सुनी था? चितवन की एक दुकान का काल्पनिक चर्चा है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, काल्पनिक। चितवन की एक दुकान पर लिखा था हमें नौकर चाहिए, लेकिन नोट शुगर अनिवार्य है। नौकर चाहिए पर उसे डायबिटीज की बीमारी होनी चाहिए। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा भैया तुम्हें नौकर तो चाहिए पर डायबिटीज की बीमारी वाला क्यों? बोले दरअसल हमारी जो है मिठाई की दुकान है। ऐसे प्रतिभाशाली लोग नेपाल में रहते हैं, ऐसे महान लोग नेपाल में रहते हैं, उनमें एक तुम भी हो। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि शाश्वत धाम के आसपास भी ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमें कल तक रहना है, और साकुशल भारत भी तो जाना है। नहीं तो माताजी कहेंगी ये हाथ पांव कहां से तोड़वा कर आए हो, और अभी हमको पराए घर भी तो जाना है, समझ जाओ। जय जय सीताराम, जोर से बोलो। तो जनक सुता जग जननी जानकी, धन्य है माता जानकी, इनका चरित्र कितना उज्जवल। केवट के पास राम जी गए, नाव पर बैठे, पार भय, राम जी केवट को कुछ देना चाहते पर हाथ में कुछ है नहीं। जानकी जी की तरफ देखा, ये होती है देखो पत्नी। पियहि की सिए जानन हारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी। अपने हाथ की मुद्री ली, उतारी। राम जी, प्रभु प्राणनाथ, आपके उस हाथ में नहीं है कुछ तो क्या हुआ? इस हाथ में तो है। जब हमारे पिता ने कन्या दान दिया तो हमारा हाथ तुम्हारे हाथ पर रख दिया, तो इस हाथ में तो है कुछ। अच्छा देखो, ये जानकी जी है। और कोई बूढ़ी होती तो पता है पति अगर मांगता कि कुछ दो, जी अंगूठी दे दो, है सब तो बर्बाद कर दिया, अब अंगूठी बची, वो और खा लो। जिंदगी भर केवल लेना ही लेना सीखा, आज तक लिबवाया तो कुछ है नहीं। और कोई होता तो ऐसे बोलता, थोड़ा ठीक ठाक होती तो यही कहती प्राण खा लो, मुद्री बची, अंगूठी बची, यही और खा लो, भाड़ में जाओ। पर धन्य है जानकी माता, राम जी ने मांगा नहीं, ये धर्म पत्नी का उज्जवल चरित्र होता है। धन्य है, अपने पति के मन की जानकर अपनी मुद्री को उतार कर प्रभु श्री राम को दे दिया। महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव भगवान, राम राम सब कोई कहे, सब लोग राम राम कहते, राम राम। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव एक पुराण का वर्णन करते हुए कहते हैं, बेटा कोई अपने मुख से एक बार स्पष्ट रूप से श्री सीता कह दे तो उसे 1000 बार राम नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। धन्य है श्री किशोरी जी, क्या महिमा है। धन्य है श्री जानकी जी, जो विपत्ति में भी मुस्कुराती हैं। अरे जानकी जी के चरित्र का क्या कहना, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की ना कृपा की ना कृपाण की, बाल किंतु चिंता की ना कृपा की ना कृपाण की। राम जी गए थे बन एक बार जीवन में, किंतु 2-2 बार बन गई श्री जानकी। क्या चरित्र है श्री जानकी जी का, श्री सीता जी का क्या चरित्र है। अरे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, चिंता मत करो, जब माता जानकी जी को दोबारा वन मिला तो कितना संघर्ष सहा, गर्भवती वन मिला, वन में श्री किशोरी जी बैठी और सखियां आकर के, कुछ स्त्रियां बन की आकर के जानकी जी के सामने राम जी की बुराई करती। श्री किशोरी जी कान बंद कर, हम सबकी बुराई सुनेंगे, अपने प्राणनाथ की बुराई नहीं सुनेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी के पास गई, स्त्रियां कहती हैं, भगवान महर्षि सीता जी के साथ तो बड़ा बुरा हुआ ना। तो पता है महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या न्याय किया, क्या अद्भुत न्याय किया श्री जानकी जी के साथ। राम हो या रावण हो, चाहे बलि हो या बामन हो, राम हो या रावण हो, चाहे बलि हो या बामन हो,
यश अपयश शेष जग में रहेंगे। राम हो या रावण हो, चाहे बलि हो या बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सियाजू की महिमा के सामने तृण समान बहेंगे। जब जब राम की महिमा चलेगी तब श्री सियाजू के यश के सामने वो तृण के समान राम भी बह जाएंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीता रहे। आगे आगे राम सदा विवाह में भी वन में भी, आगे आगे राम सदा सीता सीय पीछे पीछे रही। अब आगे आगे सीय राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई नहीं कहेगा, सब सीता राम सीता राम कहे। सिया जी को दोबारा वन मिला तो कोई बात नहीं। इसीलिए हमने इस कथा जो नेपाल में इस शाश्वत धाम के प्रांगण में कर रहे हैं, हम तो कहते हैं ऐसी कथा का भाव हमें दोबारा मिलना नहीं। 2-3 महापुरुषों के भाव को हमने सुना। पूज्य श्री गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी, पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर एवं परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनकी चरित्रों को गाथा उनका सबका सम्मिलित करके हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चौधरी साहब को बड़ा धन्यवाद है जो हमें नेपाल ले आए। श्री किशोरी जी की महिमा गाने का सौभाग्य मिल गया।